नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। कुंभ मेले के दौरान कोविड टेस्ट में हुए घोटाले के आरोपों के बीच राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आपने मांग की है कि पूरे मामले की न्यायिक जांच हो और मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। इस मुद्दे को लेकर कल हरिद्वार में कांग्रेस भी आंदोलन करने जा रही है। इस मुद्दे पर आज हम बहस करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कुंभ में कोरोना टेस्टिंग पर किरकिरी, जांच पर राज्य सरकार चौतरफा घिरी, बीजेपी आप में जबरदस्त घमासान, कांग्रेस ने भी तानी कमान। उत्तराखंड में कुंभ के दौरान फर्जी कोरोना टेस्टिंग मामले में सियासत तेज हो गई है। विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आज प्रदेश भर में बीजेपी के दफ्तर पर हाथ में खड़े लेकर प्रदर्शन किया और अपना विरोध दर्ज कराया। आप नेताओं की मांग है कि कोरोना टेस्टिंग घोटाले की सरकार न्यायिक जांच कराए और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इस्तीफा दें। आप नेताओं ने कहा कि कुंभ पूर्व विश्व का पर्व है। इस घोटाले से न केवल देश बल्कि विदेशों में भी भारत की साख धूमिल हुई है। भाजपा ने आपदा में इतना बड़ा अवसर ढूंढा, इतना बड़ा अवसर, लेकिन पाप का घड़ा फूट गया है। तो आज हमने घड़े लाए और ये बताया कि पाप का घड़ा छलक रहा है, घड़े से बाहर पानी आ गया है। इसलिए पाप के घड़े को फोड़ने के लिए बीजेपी मुख्यालय के समक्ष हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। कहीं से भी आप अगर सही है हम तभी जांच कराएंगे ना। हम सही नहीं है इसलिए आप जांच की बात ना कह के एसआईटी की बात कर रहे हैं। एसआईटी में क्या होने वाला है? 2022 निकल जाएगा, जांच चलती रहेगी, आखिर में वो खत्म हो जाएगी। हमारा सिर्फ कहना ये है कि जांच हो, तत्काल जांच हो और अपराधियों को सजा मिले। वहीं कोरोना जांच घोटाला मामले को लेकर कांग्रेस भी भाजपा सरकार की किलेबंदी में जुटी है। इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस के नेता हरिद्वार में शुक्रवार को उपवास करेंगे, जिसमें कई दिग्गजों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि सरकार ने हिंदुओं की आस्था से विश्वासघात किया है और ये महा घोटाला खोल के पूरे देश में और दुनिया में हम लोग बताएंगे कि किस प्रकार से धर्म के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर, गंगा के नाम पर, राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर ये लोगों का मूर्ख बनाते आए हैं। ये बात साबित हम पूरे देश के अंदर करेंगे। हरिद्वार में शुक्रवार को होने वाले कांग्रेस के धरना प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी चुटकी ली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए केवल धरना प्रदर्शन का ही काम किया। वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने विपक्ष पर कोरोना के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उनियाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में कोई वजूद नहीं है। तो भैया कांग्रेस ने किया क्या और बताओ ना। सीमाओं की बात आई, रक्षा की बात आई, उसने यही तो धरना प्रदर्शन ही तो किया। देश की सुरक्षा रक्षा ये सारे लोग, बाकी तो हम लगे रहे उसकी सुरक्षा रक्षा कैसे हो क्या हो, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस धरना और प्रदर्शन यही उसका काम रहा। आपका तो कोई महत्व नहीं है। कांग्रेस की प्रासंगिकता खत्म हो गई थी। कांग्रेस कोई भी जमीन को तलाश करना चाहती है, कोविड का राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रही है, जबकि कोविड एक ऐसी महामारी थी जिसमें मैंने 50 बार निवेदन सरकार ने किया है कि इसमें दलगत भावना से ऊपर उठकर आम आदमी की सुरक्षा की भावना से काम करने की आवश्यकता है, ताकि लोगों का जीवन बचे। जब लोग सुरक्षित होंगे तभी हम लोग राजनीति कर सकते हैं। हरिद्वार के कोरोना टेस्टिंग फर्जीवाड़े से विपक्षी दलों को अपनी राजनीतिक जमीन के लिए खाद पानी मिलता हुआ दिख रहा है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों आंदोलन में एक दूसरे से होड़ करती हुई दिख रही हैं। आम आदमी पार्टी ने घड़ा फोड़ प्रदर्शन किया तो अब कांग्रेस गंगा तट पर उपवास पर बैठेगी। देखना होगा कि 2022 के लिए अपनी राजनीतिक नींव मजबूत कर रहे विपक्षी दलों को कितना फायदा मिलता है। अपने सहयोगी सुदीप जैन और कैमरा पर्सन फैजान के साथ मैं फहीम तन्हा, न्यूज़ 1 इंडिया। तो आपको बता दें कि विपक्ष लगातार कुंभ में हुए कोरोना टेस्टिंग घोटाले को लेकर प्रदर्शन कर रहा है और न्यायिक जांच की मांग की जा रही है। आज आम आदमी पार्टी ने मटका फोड़ आंदोलन किया और सरकार से, खासकर मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। सीधे सीधे कहा कि इस मामले की न्यायिक जांच हो, क्योंकि इससे सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी छवि धूमिल हुई है। कुंभ सिर्फ देश का सवाल नहीं है बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं और कुंभ का एक महत्व होता है।
कांग्रेस भी धर्म नगरी हरिद्वार में उपवास करेगी, यानी कि कल से ही उपवास पर यानी कि करने का प्लान बनाया है। और आम आदमी पार्टी के नेता शिशुपाल रावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और भी बीजेपी के नेता जुड़ेंगे, कांग्रेस के भी नेता जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले शिशुपाल रावत, शिशुपाल, क्या आज जो आप लोगों ने आंदोलन किया है, मटका फोड़ आंदोलन, सरकार से जो आपने मांग की है न्यायिक जांच को लेकर, क्या इस वक्त एसआईटी की जांच चल रही है, उस पर भरोसा नहीं है? नहीं, देखिए कि जिस प्रकार का ये घोटाला है, ये घोटाला सिर्फ पैसे कमाने का नहीं है, बल्कि लोगों की, उत्तराखंडी नहीं बल्कि देश विदेश तक के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने का घोटाला हुआ है और लोगों की जान से खेलने का काम हुआ है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि किसी रिटायर्ड जज से इसकी मांग की जाए। जी नहीं, लेकिन सरकार खुद इस मामले में जब गंभीर है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे, तो फिर इसमें विरोध क्या बनता है? देखिए, मुख्यमंत्री तो जो पूर्व के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनका बयान था कि ये मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ, घोटाला हुआ नहीं। और उसके बाद जो तीरथ सिंह रावत जी है वो कह रहे घोटाला हुआ है लेकिन मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ। तो सरकार की एसआईटी है, सरकार पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए हम जो है इसकी जो है कि कोई उच्च स्तरीय जांच किसी रिटायर्ड जज से कराने की मांग कर। जी, सवाल यह है कि सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये विरोध सिर्फ आपका एक बहाना है, आप एक जमीन तैयार करने में जुटे हुए हैं। देखिए, सत्ता पक्ष को कुछ नहीं दिख रहा है। सत्ता पक्ष की जहां तक आप बात करेंगे, सत्ता पक्ष आपस में अंतर्द्वंद में उलझ रही है। इनके खुद राज्य मंत्री, इनके मंत्री और मुख्यमंत्री पर सीबीआई की जांच की मांग करते हैं। ये जो सरकार है इस टाइम में भ्रष्टाचार से लेकर अंतर्द्वंद से लेकर गले तक नहीं बल्कि मुंह तक डूबी है। सिर्फ नाक से सांस ले रही है। 2022 में इनका जो है ये सांस लेना भी बंद हो जाएगा। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। कोरोना काल में सिर्फ कुंभ में नहीं बल्कि हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील पे घोटाला हुआ है, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन सवाल यह है शिशुपाल जी कि उस वक्त आप लोग कहां थे? नहीं, हम लोग तो लगातार सड़कों पर हैं। आम आदमी पार्टी रोज मांग कर रही है, चाहे वो कोरोना काल की जांच की मांग हो। अभी पिछली बार रामनगर विधानसभा में आपने नहीं पता होगा आपको शायद कि 75 ट्रॉलियां जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार गरीबों के लिए खाद्यान्न दे रही है, वो 75 ट्रॉलियां जो है रंगे हाथों एक प्रधान पकड़ती है। उसके बाद हमने उसके खिलाफ जो है एक जन आंदोलन किया। हम जो है पूर्ति निरीक्षक से लेकर एसडीएम से लेकर जिस कंपनी में, जिस राइस मिल में वो ट्रॉली पकड़ी गई, हम वहां पर गए। अभी ये जो बीजेपी कांग्रेस का आपस में एक खेल है आपस में कि आज हम इनके मुद्दे उठाएं, कल चुप हो जाएं। लेकिन आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही, किसी भी काम को बिना प्रूफ के हम करते नहीं है और किसी भी काम को बिना अंजाम तक पहुंचाए हम चुप नहीं बैठते। जी, मथुरादास जोशी जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है मथुरादास जोशी जी। दरअसल आज बात हो रही है कुंभ में कोरोना टेस्टिंग के दौरान जो घोटाला हुआ है, उस घोटाले को लेकर आप लोगों भी ने काफ़ी ज़ोर शोर से आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाने के साथ साथ लगातार आप कल से उपवास पर भी बैठने जा रहे हैं। आपकी भी मांग यही है कि न्यायिक जांच हो। लेकिन क्या इस वक्त मौजूदा जो जांच चल रही है उससे आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? क्यों न्यायिक जांच होनी चाहिए? क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इसमें संवेदनशील हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हम करेंगे। नहीं, देखिए, आपने अभी मुख्यमंत्री जी का भी बयान सुना जी, और उनके सरकारी प्रवक्ता का भी बयान सुना। वो तो कहते हैं घोटाला हुआ ही नहीं, ये तो कांग्रेस का काम है धरना देना और इस तरह के आरोप लगाने हैं। अगर आप मुख्यमंत्री जब मान ही नहीं रहे हैं तो उसमें क्या कहा जा सकता है? देखिए, उन्होंने कहा एसआईटी की जांच, तो एसआईटी की जांच क्यों हो? फिर तो सीबीआई की जांच होनी चाहिए, हाईकोर्ट के सिटिंग जज से किसी जांच होनी चाहिए। अगर कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देखिए, दोनों पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्री के बयान बिल्कुल अलग अलग बयान है जी। और जो आपके सरकारी प्रवक्ता है माननीय मंत्री जी सुबोध उग्रवाल जी, उनके बयान बड़े अलग है। तो सरकार तो खुद ही कंफ्यूज है, वो सोच ही नहीं रही है कि क्या करें क्या न करें।
इतना बड़ा घोटाला हो गया और वो भी ICMR ने उसकी रिपोर्ट कराई, जब इनको कहा संज्ञान में, पंजाब का व्यक्ति रिपोर्ट कर रहा है, उसके बाद अब तमाम परतें खुल रही हैं कि उस घोटाले के तार दिल्ली से जुड़े हैं या लखनऊ के कुछ बड़े लोग जुड़े हैं, कुछ दिल्ली के लोग जुड़े हैं, जिन लोगों ने इतना बड़ा घोटाला करा दिया। और अभी इतनी बड़ी विरोधाभासी बात है कि इनके ही लोग बयान देते हैं, मंत्री बयान देते हैं कि तत्कालीन सरकार के समय में तो कुंभ से पहले का घोटाला, अबे किसने परमिशन दी? तो आप क्या चाहते हैं? होनी है ना जी मथुरादास जोशी जी, आप क्या चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल सरकार इसकी जांच के लिए कहे और अच्छे किसी सक्षम अधिकारी से इसकी जांच होनी चाहिए, और जो लोग इसके पीछे हैं, जिनका हाथ है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार के लोग इससे जुड़े हुए हैं, हमारा तो आरोप इस बात का है, चाहे सरकारी अधिकारी चाहे मंत्री हैं। आप बताइए कि इनके प्रदेश अध्यक्ष जी उसी जनपद के तो हैं, उन्हीं के निर्वाचन क्षेत्र में कुंभ मेला हुआ है, क्या उनकी मिलीभगत नहीं हो सकती है? क्या जी किसी की मिलीभगत हो सकती है? जब वो मंत्री थे, खुद ही मंत्री थे, अब उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष जी को कि भाई क्या उनके क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना होगी और वो अनभिज्ञ हैं, तो क्यों अनभिज्ञ हैं? उनका नैतिक दायित्व बनता है। ये एक बड़ा सवाल, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है जी, ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार प्रदेश अध्यक्ष की नाक के नीचे हुआ है, उनको इस बात पे जवाब देना चाहिए क्यों भ्रष्टाचार हो गया। वो उस क्षेत्र के विधायक हैं और कई वर्षों से विधायक रह रहे और मंत्री थे उस समय, और उस समय ये घोटाला हुआ है, और ये खुद ही सरकार पूरी कंफ्यूज में है और सरकार के प्रतिनिधि इसमें जुड़े हुए हैं। सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है, सरकार के मंत्री इसमें संलिप्त है, और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी है दिल्ली से लेकर उत्तराखंड के, उनकी मिलीभगत से ये सारा घपला हुआ है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक व्यक्ति का टेस्ट ही नहीं होता है, उसकी रिपोर्ट चली जाती है। बिल्कुल, ये हम इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं। जो हुआ है वहां पर वो बिल्कुल ये बहुत ही गलत है और इस मामले की जांच हो रही है। और बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं जी, बीजेपी के प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। विनोद सुयाल जी आ रहे हैं, मथुरादास जोशी जी आपके पास आ रहे हैं। विनोद जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। विनोद जी, कांग्रेस के मथुरादास जोशी भी बैठे हैं, शिशुपाल रावत आम आदमी पार्टी के बैठे हैं, और ये दोनों लोग यही कह रहे हैं कि जो भी मामला यहां पर हुआ, जो घोटाला हुआ, इसमें किसी बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त है और इसलिए इसकी न्यायिक जांच हो। अगर ये लोग बार बार मांग कर रहे, विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है, तो दिक्कत कहां आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो शुचिता के आधार पर चलने वाला है, और अगर इसमें कहीं भी कोई दोषी पाया जाएगा तो उसको कतई नहीं बख्शा जाएगा। SIT की जांच जो है तो गतिमान है और उसमें उसकी परतें खुल रही है। इसलिए मेरा अपने कांग्रेस के भाइयों से भी अनुरोध है और आम आदमी के पार्टी से नेताओं से भी अनुरोध है कि जांच के बिना किसी को एकदम दंडित नहीं किया जा सकता। जांच आवश्यक है, जहां तक और जांच की आवश्यकता पड़ेगी, अगर इस जांच से संतुष्ट होंगे तो और जांच भी की जाएगी। जी शिशुपाल जी, देखिए, ऐसा जांच का विषय तो है, लेकिन जो सरकार में लोग बैठे हैं, जो सरकार चला रहे हैं, आप ये देखिए कि कितना बड़ा घोटाला ये हुआ कि हरिद्वार एक जिले में 6 लाख से ऊपर टेस्टिंग होती है, तो उसमें सिर्फ 17,000 जो है पॉजिटिव केस पाए जाते हैं। वही 12 जिलों में अगर 4,42,000 के करीब टेस्टिंग होती है तो 62,000 केस पाए जाते हैं। तो ये तमाम अनियमितताएं हैं। एक फोन नंबर पर 700 लोगों का रजिस्ट्रेशन करके जांच करना, ये तो सरकार ये ठीक है। ये जो भी गड़बड़ियां हुई है, देखिए शिशुपाल जी, जो भी गड़बड़ियां हुई है, सरकार तो बार बार कह रही है कि जांच हो रही है, जांच हम कर रहे हैं। जांच हो रही है, किससे जांच करा रही है? SIT, सरकार की SIT है। हम चाह रहे हैं कि किसी हाई कोर्ट के जज से या रिटायर्ड जस्टिस की जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, और साथ में मुख्यमंत्री का दायित्व होता है, क्योंकि उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय भी है, उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए जी, क्योंकि उनके नेतृत्व में एक खाली पैसों का घोटाला नहीं हुआ, लेकिन लोगों की जान को जोखिम में डालने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उत्तराखंड के मंत्री और मुख्यमंत्री ने किया है। ये हम मांग करते हैं कि तुरंत इस्तीफा दे। साथ में विनोद जी जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लोग आज बड़ी बड़ी बातें और आप पार्टी वाली बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और इनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। इनके मुख्यमंत्री के जमाने जिनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ था,
और एकदम से ये कहा गया कि 5 करोड़ रुपए ले लो और ये कर लो। हम ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अभी जांच करवा रहे हैं। जांच तक इंतजार करना चाहिए। जांच में जो भी दोषी होगा, वो कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ आवश्यक रूप से कार्रवाई होगी। इसलिए मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जांच और जांच के बिना और जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता है तब तक जो है, तो मुझे लगता है कि ऐसे हवा में तीर चला के मुझे लगता है कि दोषारोपण करना फिलहाल अच्छा नहीं होगा किसी पर भी। जी मथुरा जोशी जी, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी आए हैं तो उसके बाद उन्होंने पूरी अच्छे ढंग से जो कोविड का इस समय वो समय था उसमें पूरी शिद्दत के साथ काम किया है, पूरे उसके साथ व्यवस्थाएं जुटाई है। तो इसलिए अगर इसमें कोई अधिकारी या जो भी कोई भी नेता भी अगर इसमें दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार ने स्पष्ट कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है। अब उस बात को अगर हम ये कहेंगे कि बिना जांच के तो किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। जी सर, क्या जांच ऐसी होगी जैसे कुंभ में 400 करोड़ का घोटाला निशंक जी के टाइम हुआ था, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, कोई जांच नहीं हुई? जांच में भरोसा नहीं आ रहा आज। अब देखिए ऐसा है, भरोसा करना पड़ेगा। एसआईटी जांच हो रही है और भरोसा नहीं करेंगे तो ये तो आप केवल राजनीति करने के लिए बोल रहे हैं। आप इंतजार करिए, अगर जो दोषी है उनको अगर तब सजा नहीं मिलती है, सवाल ये है आज जी, आप कैसे बोल सकते हैं? विनोद जी सवाल ये है कि कुंभ के दौरान कोरोना टेस्टिंग के लिए तमाम एजेंसियों को ठेका दिया गया था और आपके तमाम तंत्र वहां लगे हुए थे जांच के लिए, निगरानी के लिए, लेकिन सब कुछ वहां पर फेल्योर देखने को मिला। बिल्कुल, मैं इस बात से मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं इस बात से कर भी नहीं रहा हूँ। और मैं क्योंकि ये मामला सबके सामने है, वास्तव में गंभीर मामला है, इसको संज्ञान लिया और इसकी एसआईटी जांच बिठाई है। ये देखा जाएगा कि ऐसी कंपनी को किसने हर किया है, कौन वो अधिकारी था, कौन वो सिस्टम था, उस अधिकारी के पीछे कौन था, ये सारे चलिए मथुरा जोशी जी कुछ कह रहे हैं, कहिए। देखिए कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम बार बार ये कह रहे हैं, ये सब मान रहे हैं कि घोटाला हुआ है और घोटाला नहीं होता तो ये एसआईटी की जांच की मांग करते। इन्होंने तय कर दिया है कि एसआईटी जांच करेगी। हमारी ये मांग है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार किसको बचाना चाह रही है? क्यों एसआईटी? आप कह रहे हो घोटाला हुआ है, कौन अधिकारी वहां पोस्टिंग में थे, किन अधिकारियों के कहने पर वो ठेका दिया गया, उन एजेंसियों का सिलेक्शन किन अधिकारियों द्वारा किया गया? कोई पैनल तो होगा आपका, कुछ लोग बैठते होंगे उसमें, किन्होंने तय किया होगा, कोई टेंडर पड़ा होगा। सारी बातें होने के बाद अगर आप ये कह देते हो कि कोई चीज आप लिपापोती करना चाह रहे हैं तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या होती है? बिल्कुल, और जब ये बात स्वीकार कर रहे हैं आप, कहना चाहूंगा कोई भी लिपापोती नहीं करना चाह रहा है। उसके बाद वो अधिकारी वहां तैनात है, जितने अधिकारी वहां तैनात थे, क्या उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, जब कब होगी, क्या मतलब जांच का अर्थ क्या आता है? अरे आप देख रहे हो कि फला एजेंसी को, चाहे वो लखनऊ की है, दिल्ली की है, चाहे वो पंजाब की है, चाहे हरियाणा की एजेंसी है, आपने उसको कहा कि आप हमारी जांच करेंगे, टेस्टिंग करेंगे और सारे काम आप करेंगे। उनको टेंडर किसने दिया? क्या आपके प्रदेश में कोई ऐसी एजेंसी नहीं थी क्या कि आप उसको दे देते? क्या आपका स्वास्थ्य महकमा क्या कर रहा है भाई? उसमें क्यों उसके अधिकारी नहीं कर सकते थे? आपके पास तो सारा मशीनरी, सारा तंत्र था। घोटाले की बदबू तो यहीं से आ रही है। जी बिल्कुल। और मथुरा जी एक सवाल और है, मथुरा जी एक सवाल और है, मैं विनोद जी से जानना चाहता हूं कि जब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप ये कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है, सरकार भी ये बार बार कह रही है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, बक्से नहीं जाएंगे, पूरी सरकार इस बात को कहने में जुटे हुए हैं, तो आप विपक्ष को मौका क्यों दे रहे हैं? क्यों नहीं आप न्यायिक जांच करवाते हैं? एसआईटी जांच हो रही है, उसको करते जैसे ही खुलेगी, जैसे ही दोषी होंगे उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसमें अगर और जांच की आवश्यकता पड़ेगी तो और जांच होगी। सरकार मना थोड़ी कर रही, सरकार एक प्रक्रिया से गुजर रही है और बिना, मुझे लगता है किसी भी चीज के बिना, जांच के बिना किसी को दोषी ठहराना मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा। नहीं, हम दोषी नहीं कह रहे, हम जांच ही की बात कर रहे हैं। इतना इंतजार तो विपक्ष को करना ही पड़ेगा जब तक पूरी परतें नहीं खुलती कि वास्तव में कौन इसमें दोषी है, कौन इसके बिल्कुल आरोप है मेरा। इतना समय बिल्कुल हमारा आरोप है कि सरकार घोटाले में लिप्त अधिकारियों को बचाना चाहती है। देखिए इसकी जांच तो एसआईटी कर रही है, तो एसआईटी के बजाय प्रशासनिक अधिकारी भी तो कर सकता था। जब आप जांच करा रहे हैं, तो आपको क्या चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे प्रदेश के बड़े मंत्री बागडोर सौंपे, उन्होंने कहा है कि दोषियों को किसी भी दशा में। चलिए अब एक सवाल हमारा कड़ी से कड़ी सजा आखिर में सबसे पहले आम आदमी पार्टी के पास, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने आज बड़ा आंदोलन किया है, मटका फोड़ आंदोलन,
सीधे सीधे कहा कि सरकार के जो पाप हैं वो बढ़ गए हैं और इसलिए हम मटका फोड़ने यहाँ आए हैं। क्या शिशुपाल रावत जी ये बताइए कि आप सबको बैठे बिठाए एक मौका मिल गया, एक मुद्दा मिल गया और इसी से जमीन तैयार करने में जुटे हैं, क्योंकि सरकार भी अपना काम कर रही है, सरकार मामले की जांच करवा रही है। छोटा सा जवाब दीजिएगा। देखिए, ऐसा कि आज हमने 70 के 70 विधानसभाओं में भाजपा के जो पाप का घड़ा वो फोड़ने का काम किया और निश्चित रूप से जनता को जागरूक करने का काम किया। दुख इस बात का है कि एक तो रुपए पैसों में घोटाला करने की बात आती है, लेकिन यहाँ तो लोगों की जान को जोखिम में डाला। हमें तो ये भी साथ में मांग उठा रहे हैं कि इन भाजपा की सरकार की वजह से कई लोगों की जान चली गई। जो जांच में दोषी पाए जाते हैं इन पे मुकदमा होना चाहिए और जांच भी हम चाहते हैं कि कोई जो है कि हाई कोर्ट के मथुरा जी, जज या रिटायर्ड बस जज एक से लाइन जांच में की जाए। मथुरा जी, देखिए, नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री जी को, जैसा अभी पहले भी कहा, स्वास्थ्य मंत्री का पद छोड़ना चाहिए, उसे त्याग पत्र देना चाहिए और जितने भी अधिकारी उसमें संलिप्त हैं हरिद्वार जनपद में, जो लोग मेले के सुपरविजन का काम कर रहे थे, मेले के प्रबंधन का काम जिनके पास था, उन अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि विनोद जी बहुत से लोगों की बहुत छोटा सा कमेंट खेलने का काम किया है। और मैंने जो पहली बात की प्रदेश अध्यक्ष जी को, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी को उसमें बोलना चाहिए और कहना चाहिए कि ये घोटाला उनकी नाक के नीचे हुआ है, उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, उनको जवाब देना चाहिए और कार्रवाई होगी। ये हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं और हमारे जो नेता है नरेंद्र भाई मोदी, हमारी जो पूरी देश के अंदर जो सरकारें चलने वाली है पूरी भ्रष्टाचार रहित। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम यही उम्मीद करते हैं जी कुंभ में कोरोना टेस्टिंग को लेकर जो घोटाला हुआ है उसमें निष्पक्ष जांच हो और इस जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसे तुरंत सजा मिले। हम भी यही चाहते हैं। फिलहाल इतना ही।